So, hello everyone, how are you? I hope you will be safe and fine and doing well. So, welcome all of you in another lecture of matrices series. In the previous lecture, I already have discussed you about rank of matrices and its solving methods also, right? In the previous lecture, I was discuss you about the determinant method using finding any type of rank of the matrices, right? So in this lecture we will discuss about rank of matrices by using echelon form. Firstly, I will discuss you about the echelon form of mathematics. So without losing a time, I come on the topic. So जैसा कि आप देख पा रहे हैं, echelon form of matrices, पहले लेक्चर में मैंने आपसे डिटर्मिनेंट मेथड का सॉल्यूशन शेयर किया था। उसके कुछ स्टेप्स थे जो मैंने शेयर किया था। इस लेक्चर में मैं आपसे शेयर करूंगा echelon फॉर्म ऑफ द मैट्रिसेस के बारे में, राइट। पहले हम इस लेक्चर में कवर कर रहे होंगे उसके डिफिनीशंस, एग्जांपल्स और सॉल्विंग मेथड्स, राइट। फर्दर मैं आपसे कुछ एग्जांपल्स को सोल्व करके भी दिखाऊंगा कैसे हम अप्रोच करेंगे क्वेश्चन को, राइट। जैसे अगर न्यूमेरिकल को हम कैसे अप्रोच करेंगे, सोल्व करेंगे। तो देखते हैं बाय द डेफिनेशन। So echelon form of the matrix, as you seen, a square matrix A is known as echelon form of the matrix which possesses three properties, right? All non-zero rows are above any row of all zero. कहने का मतलब है कि सभी नॉन जीरो रो आर एबव एनी रो ऑफ ऑल जीरोस। कहने का मतलब है कि जो सभी नॉन जीरो रो होगी वो सबसे नीचे होगी, राइट। ईच लीडिंग एंट्री ऑफ अ रो इज इन अ कॉलम टू राइट ऑफ द लीडिंग एंट्री टू द रो अबव इट। ईच लीडिंग एंट्री यानी कि पहले जितनी भी लीडिंग एंट्रीज होगी वो कॉलम के राइट साइड में होगी, राइट। एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको अगर समझाऊंगा तो आप ज़्यादा कनेक्ट हो पाएंगे, डोंट वरी। अभी मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाऊंगा। ऑल एंट्रीज इन अ कॉलम बिलो अ लीडिंग एंट्री आर ज़ीरो। जितनी भी एंट्रीज होगी कॉलम की नीचे वो सभी ज़ीरो होगी, राइट। तो आइए एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। पहले मैंने एक एग्जाम्पल कंसीडर किया है। लेट ए इज़ इक्वल टू 1 2 4 2 4x4 ऑर्डर की मैट्रिसेज है। पहले प्रॉपर्टीज़ को हम समझते हैं। ऑल नॉन ज़ीरो रोज आर एबव एनी रो ऑफ ऑल ज़ीरो। जितनी भी नॉन ज़ीरोज रो होगी वो ऑल ज़ीरो के ऊपर होगी, राइट। जैसा कि आप देख पा रहे हैं जितनी भी ज़ीरोज़ है ये सबसे लास्ट में है और उसके ऊपर सबसे ऊपर एक यूनिटी वाली रो है, राइट। रो के साथ शुरू होकर ये कॉलम है। तो कहने का मतलब है ऑल नॉन जीरो रोज आर एबव एनी रो ऑफ ऑल ज़ीरो। जितनी भी नॉन ज़ीरो रो होगी वो जीरो रो के ऊपर होगी, राइट। जैसा कि आप देख पा रहे हैं जितनी भी नॉन ज़ीरोज़ है वो ऊपर है और जितनी भी ज़ीरोज़ रो है वो नीचे है। यही पहले प्रॉपर्टीज़ का मीनिंग था। ईच लीडिंग एंट्री ऑफ अ रो इज़ इन अ कॉलम। किसी कॉलम में प्रत्येक लीडिंग एंट्री राइट में होगी रो के। कहने का मतलब है जैसा कि आप देख रहे हैं एक 1 है यहाँ पे 2 4 2, राइट। उसके नीचे 0, राइट से 1 शुरू हो रहा है 2 3, फिर राइट से। कहने का मतलब है कि जितनी भी लीडिंग एंट्रीज होगी यानी कि ये 1 जो है इसके राइट में उसकी सेकेंड कॉलम का रो शुरू होगा, राइट। जैसा ये राइट में है सिमिलरली ये भी राइट में है
तो यही कहने का मतलब है सेकेंड प्रॉपर्टीज़ का। आप आई होप आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे इस कॉन्सेप्ट को। ऑल एंट्रीज इन अ कॉलम बिलो अ लीडिंग एंट्री आर ज़ीरो। जितनी भी एंट्रीज होगी कॉलम की वो लीडिंग एंट्री की ज़ीरो होगी, राइट। जितनी भी एंट्रीज होगी कॉलम में वो नीचे में ज़ीरो होगी। सिमिलरली आप देख पा रहे हैं, अच्छे से इंटरकनेक्ट हो पा रहे होंगे, जितनी भी सबसे नीची वाली कॉलम है वो ज़ीरो है। तो कहने का मतलब यही है, एक बार फिर से मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। ऑल नॉन ज़ीरो रो आर एबव एनी रो ऑफ ऑल ज़ीरोज़। डैट मीन्स कि जितनी भी ऑल ज़ीरोज़ नॉन ज़ीरोज़ रो होगी वो सबसे ऊपर होगी ऑल ज़ीरोज़ के कॉम्परेटिवली। आप देख भी पा रहे हैं सबसे नीचे वाले जो कॉलम है उससे ऊपर है हमारी नॉन ज़ीरो वाली कॉलम, राइट। तो इसके कहने का यही मतलब है, ईच लीडिंग एंट्री ऑफ अ रो इज इन अ कॉलम टू राइट ऑफ द लीडिंग एंट्री टू द रो अबव इट। डैट मीन्स कि जब हमारा लीडिंग एंट्री शुरू होगा तो जो दूसरा कॉलम होगा वो उसके राइट में होगा। आप देखते जा रहे हैं राइट शिफ्टिंग होते जा रही है धीरे धीरे, पहले 1 फिर राइट में 1 फिर राइट में 1, राइट। कुछ ऐसा ही केस हमारे इस एग्जाम्पल में भी है। सबसे पहले ये ऑल ज़ीरोज़ सबसे नीचे है, उसके ऊपर हमारी नॉन ज़ीरोज़ वाली कॉलम है, राइट। फिर उसके नीचे हमारी राइट शिफ्टिंग हो रही है जो कि सेकेंड प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई कर रही है। तीसरी जितनी भी एंट्रीज़ है वो ज़ीरो वाली सबसे नीचे है। आई होप आप काफ़ी आसानी से समझ पाए होंगे, इसे इंटरकनेक्ट हो पा रहे होंगे। ये 2 एग्जांपल्स मैंने आपसे शेयर किया है। अब मैं आपसे रैंक फाइंड करने की मेथड शेयर करूँगा, राइट। कैसे हम हाउ कैन वी फाइंड rank of a matrix using echelon form or triangular method, upper triangular method. Its second name is known as upper triangular method, right? So let's see. Solving methods. Reduce the given matrices in upper triangular form. जितने भी मैट्रिसेस होगी उसे हम अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में रिड्यूस करेंगे। अपर ट्रायंगुलर फॉर्म क्या होगा, जैसे अपर ट्रायंगुलर फॉर्म हम किसे कहेंगे, A 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 और 1। आप देख पा रहे हैं। अब जहाँ मैं अगर ऐसे देखूं तो ये ट्रायंगल का फॉर्मेशन कर रही है, तो ये मेथड हमारा होगा अपर ट्रायंगुलर मेथड, राइट। जैसे आप देख पा रहे हैं 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1, सॉरी। तो ये जो मेथड्स है हमारी, ये जो आप देख पा रहे हैं जो ये ट्रायंगल का फॉर्मेशन कर रही है यहाँ पे, यही होता है ट्रायंगुलर फॉर्म, राइट। अपर ट्रायंगुलर फॉर्म, लोअर ट्रायंगुलर फॉर्म भी होता है। जैसे जैसे स्टेप्स आएंगे मैं आपसे शेयर करते जाऊँगा। दूसरी मेथड, दूसरा स्टेप, अप्लाइंग रॉ एलिमिनेटरी ट्रांसफॉर्मेशन इफ़ द रिक्वायर्ड। अगर रिक्वायर्ड हो तो अप्लाई आप कर सकते हैं रॉ एलिमिनेटरी ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। जनरली आपने ये मेथड, आप फेमिलियर हैं इससे, आपने ये मेथड क्लास 12th में पढ़ रखा है पहले से ही। ऐसे अगर आप अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस को अगर आप रिड्यूस भी करेंगे तो ये मेथड यूज़ हो जाएगा। ये ऑप्शनल मेथड है, बुक्स में था इसीलिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। रैंक इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ नॉन ज़ीरो इन इक्वलन फॉर्म। रैंक जो होगा वो नंबर ऑफ़ नॉन ज़ीरो इक्वलन फॉर्म के बराबर होगा। मैंने आपके सामने एक एग्ज़ाम्पल भी लिखा है और मैं आपको रिड्यूस करके बताऊंगा इक्वलन फॉर्म में, और इसी के हेल्प से रैंक हमारी फाइंड आउट होगी, राइट। सो आइए देखते हैं पहले हमारा मेथड क्या है। तो प्रॉपर्टीज़ भी हम देखेंगे। पहली प्रॉपर्टीज़ कहती थी कि जो हमारी सबसे लास्ट वाली लीडिंग कॉलम होगी वो ज़ीरो होगी, पहली मेथड थी। और नॉन ज़ीरो वाली जो है सबसे, सॉरी, पहली मेथड जो थी कि ये वाली ट्री जो है वो
नॉन ज़ीरो होगी। पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रही है इजीली, तो अब हम इसे बट दूसरी और तीसरी कॉलम सेटिस्फाई नहीं कर रही है, तो इसे हम फाइंड आउट करेंगे रैंक इक्लन फॉर्म का यूज़ करके। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला स्टेप हमें क्या करना होता है, हमारी कोशिश रहती है कि हम इन दोनों रॉ में से इन दोनों रॉ को ज़ीरो करें, राइट। R2 और R3 को हम ज़ीरो करें, हमारी सबसे पहली कोशिश यही रहती है। अगर ये ज़ीरो हो जाती है तो इजीली हम वो अपर ट्रेंगुलर फॉर्म में होगा, हम इसके हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं रैंक। तो आइए देखते हैं कौन सा हम ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे। मैं यहाँ पे लिखता हूँ एग्जाम्पल आपके सामने ही। तो सेम एग्जाम्पल को मैंने ऊपर लिखा है ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ। तो हमारी, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारी सबसे पहली कोशिश रहेगी R1 R2 और R3 के एलिमेंट्स को हम ज़ीरो करेंगे, राइट। पहली हमारी कोशिश यही रहेगी। तो हम कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ कर सकते हैं, R2। आपने क्लास 12 में पढ़ा होगा, तो आपको एलिमिनेटरी ट्रांसफॉर्मेशन से आप फेमिलियर होंगे अच्छे से, कैसे हम डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ में डिटर्मिनेंट का इन्वर्स फाइंड आउट करते थे, डिटर्मिनेंट को सोल्व किया करते थे। तो वही कॉन्सेप्ट्स इसमें यूज़ होंगे। R2 माइनस R1, R2 में 1 है, सिंपली R1 में भी 1 है, 1 में से 1 को अगर माइनस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, राइट। सिमिलरली R3 में हम क्या करेंगे, R3 माइनस, अगर 2 से मल्टीप्लाई करके मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो वो 0 हो जाएगी, राइट। तो आइए देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन हमारा क्या बनेगा। तो ये हमारी पहली रॉ ऑपरेशन करने के बाद ये हमारी एलिमेंट मिली। फिर से अगर आप देखेंगे एक टर्म तो ज़ीरो हो गई, राइट। अब देख पा रहे हैं टर्म ज़ीरो है पहले से भी। अब हमें इसे ज़ीरो करना है। आपने देखा है, चूँकि मैं आपको लेके चलूँ तो ये वाली जो एलिमेंट्स थी वो ज़ीरो होती थी, राइट। तो हमें इसे भी ज़ीरो करना होगा, यानी कि ये भी ज़ीरो होगा, तब हम रैंक फाइंड आउट कर पाएंगे, राइट। तो आइए देखते हैं। फिर इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, R3 माइनस करेंगे, R3 माइनस R2, तो ये मैट्रिसेस हमारी ज़ीरो हो जाएगी, राइट। तो आइए देखते हैं। और R2 माइनस R1, राइट। R2 माइनस R1, R3 माइनस R2, 1 2 3, R2 माइनस R1, 0 0 2, R3 माइनस R2, एक टर्म हमारी और बचती है ज़ीरो वाली, राइट। चूँकि ये हमारी एलिमेंट जो है ज़ीरो नहीं हुई है, अभी हमें इसे भी ज़ीरो करना है।
सिंपली कौन सा ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, R3 माइनस R2। तो ये जो हमारी मैट्रिक्स बनेगी सिंपली हम देख पाएंगे 0 सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही है, अब इसे चेक करना है हमें, राइट। सो आइए देखते हैं। तो सिंपली आप देख सकते हैं ये जो हमारी मैट्रिसेस है वो अपर ट्रेंगुलर फॉर्म में रिड्यूस हो चुकी है, राइट। मैं यहाँ से देखूँगा तो ये अपर ट्रेंगुलर फॉर्म में रिड्यूस हो चुकी है। अब हम इजीली इसका रैंक फाइंड आउट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ज़ीरोज़ है, राइट। पहली भी सेटिस्फाई कर रही है और दूसरी भी कंडीशन यहाँ सेटिस्फाई कर रही है, राइट। सो अब हम इसका अगर रैंक फाइंड आउट करें तो इसका रैंक कैसे फाइंड आउट करेंगे, 3 नॉन ज़ीरो है, R+1 और R-1 वाली प्रॉपर्टीज़, तो इसकी रैंक सिंपली कितनी होगी, 2 होगी, राइट। आई होप आप समझ पाए होंगे अच्छे से। जो मैंने रॉ एलिमिनेटरी ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ किया है वो क्लास 12 के कॉन्सेप्ट से था। एक बार फिर से यदि आप प्रॉपर्टीज़ समझेंगे तो आप इजीली एबल होंगे समझ पाने में, राइट, कि हम कैसे इक्लन फॉर्म में रिड्यूस करते हैं। हमारी सबसे पहली स्टेप ये होता है कि हम दोनों रॉ को 0 करें, राइट। उसके बाद जो लास्ट वाली हमारी लीडिंग कॉलम बचे वो भी 0 हो, तो पहले हम उसके रॉ को 0 करते हैं, फिर स्टेप बाय स्टेप पूरे को 0 करते हैं। आप देख पा रहे हैं, मतलब पूरे, डैट मीन्स कि हम पूरे कॉलम को 0 बनाते हैं। अगर पूरे कॉलम 0 बनती हैं तो वो इक्लन फॉर्म में आ जाती है और हम सिंपली उसका रैंक फाइंड आउट कर लेते हैं। एक और एग्जांपल मैं आपके सामने रखूँगा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, और 1-2 क्वेश्चन मैं करूँगा जिससे आप इजीली समझ